सोचने वाली बात है, अगर अमेरिका कोल्ड वॉर हार जाता तो आज का दुनिया कैसा होता। कोल्ड वॉर, jag nämner alltså styret rum så läkar nämner alltså det där natak khala, एक साइलेंट बैटलफील्ड था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल यंग कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। लेकिन अगर यूएसएसआर जीत जाता तो दुनिया का बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होता। सबसे पहले तो यूरोप का माप अलग होता। ईस्टर्न यूरोप ऑलरेडी सोवियत इन्फ्लुएंस में था, मगर अगर यूएसएसआर डोमिनेट करता तो शायद वेस्टर्न यूरोप भी कम्युनिस्ट रेजिम्स में कन्वर्ट हो जाता। नाटो का एग्जिस्टेंस या तो खत्म हो जाता या एक पावरलेस अलायंस बनकर रह जाता। अब इमेजिन करो कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पर कम हो जाता। यूनाइटेड नेशंस में सोवियत ब्लॉक डोमिनेंट होता और डेमोक्रेसी प्रमोट करने की जगह ऑथोरिटेरियन रेजिम्स ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाते। हॉलीवुड, टेक इनोवेशन, फ्री प्रेस, सब कुछ सप्रेस हो सकता था। फ्री मार्केट इकोनॉमी की जगह सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमीज रूल करती। शायद इंटरनेट भी आज जैसा ओपन और एक्सेसिबल ना होता। सेंसरशिप होती, सर्वेलेंस कॉमन होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ही वीक हो जाता। एशिया में कोरिया पूरा नॉर्थ कोरिया बन चुका होता, एक सिंगल कम्युनिस्ट स्टेट। वियतनाम वॉर के बाद तो अमेरिका ऑलरेडी रिट्रीट कर चुका था। लेकिन अगर कोल्ड वॉर हार गया होता तो जापान और ताइवान जैसे प्रो वेस्टर्न एलाइज भी प्रेशर में आ जाते। पाकिस्तान और इंडिया दोनों सोवियत इन्फ्लुएंस में स्लिप कर सकते थे, स्पेशली अगर अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड बैंड हो जाती। मिडिल ईस्ट में भी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते। सोवियत यूनियन ऑयल रिच रीजन्स में अपनी ग्रिप मजबूत कर लेता और इसराइल का फ्यूचर अनसर्टन बन जाता। डोमेस्टिकली अगर अमेरिका कोल्ड वॉर हार जाता तो नेशनल कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, स्पेस रेस, सभी कुछ यूएसएसआर डोमिनेट करता। नासा की जगह शायद सोवियत स्पेस एजेंसी दुनिया की लीड करती। इंग्लिश की जगह रशियन ग्लोबल लैंग्वेज बन सकती थी। एजुकेशन सिस्टम्स में भी कम्युनिज्म ग्लोरीफाई होता और कैपिटलिज्म को एक फेल्ड आइडियोलॉजी के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता ग्लोबल कल्चर पर। आज जहां अमेरिकन म्यूजिक, मूवीज, ब्रांड्स और वैल्यूज हर कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट हैं, वहां उनकी जगह सोवियत प्रोपेगेंडा ड्रिवन मीडिया होती। फेसबुक और गूगल की जगह स्टेट रन प्लेटफॉर्म्स होती जहां प्राइवेसी एक लग्जरी नहीं बल्कि एक थ्रेट बन चुकी होती। यूथ का ग्लोबल माइंडसेट इंडिविजुअल फ्रीडम से हटकर कलेक्टिव कंट्रोल की तरफ होता। लेकिन एक और एंगल भी है, शायद डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलता कि उनके सोवियत आइडियोलॉजी थियोरेटिकली इक्वालिटी प्रमोट करती थी, लेकिन प्रैक्टिकली इकोनॉमिक फेलियर और सप्रेशन का ट्रैक रिकॉर्ड यूएसएसआर का इतना स्ट्रांग था कि दुनिया ज्यादा ऑपरेसिव और अनस्टेबल होती। कोल्ड वॉर की जीत सिर्फ मिलिटरी या इकोनॉमी का इशू नहीं था, ये आइडियाज और वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट था। और अगर अमेरिका हार गया होता तो शायद दुनिया इनोवेशन, एक्सप्रेशन और फ्रीडम में पीछे रह जाती। सो जब हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर में अमेरिका जीत गया, इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल विक्ट्री, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहां दुनिया ने चूज किया केओस या क्रिएटिविटी, कंट्रोल या चॉइस। और उस हार के कॉन्सिक्वेंसेस जो कभी हुआ नहीं, वो हम सबके एवरीडे लाइव्स को ड्रास्टिकली डिफरेंट बना देते। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।